बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स हम बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करते हैं और डेफिनेशन करने के बाद जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन जो बेटा साथ साथ आएंगी वो मैं डिस्कस भी करूँगा और आपको नोट भी करवाऊँगा। तो ये डेफिनेशन जो है ये आपको मिलेगी पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 पर भी, और ग्लॉसरी में भी एंड पर जो है वो ये डेफिनेशन मौजूद है, जहाँ से आपको इजी लगे आप लोग कर लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस एयोटा वाई। इसको हम x प्लस एयोटा वाई फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा x भी रियल होता है, x भी रियल है और y भी रियल नंबर है। और ये जो हमारा आयोटा है ये किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। बेसिकली बेटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ ही यहाँ से हुआ था कि जब मैथमेटिशियंस जो है वो सॉल्व कर रहे थे स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स को। फॉर एग्जांपल 16 का स्क्वायर रूट आ गया जी 4 और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 फॉर एग्जांपल। तो एक केस ऐसा उनके सामने आया जैसे -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ गया, लेकिन माइनस का क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, इस टाइप को उन्होंने -4, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर केस लेके डिस्कस कर रहा हूँ, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो गया और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो गया। 4 का तो स्क्वायर रूट आ गया 2, तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसको उन्होंने आयोटा का नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर। ठीक है बेटा, यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ हुआ। ये हमारी डेफिनेशन है, where x and y are real numbers and iota is equal to square root of -1 is the imaginary number is called complex number। ये जी हमारी complex number की डेफिनेशन हो गई है। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो इसके लिए जो है 2-3 पॉइंट्स आप जो है वो नोट कर लें। तो टॉप पर मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। जहाँ पर बेटा होगी आयोटा की पावर इवन में, कोई इवन नंबर हुआ तो आंसर में आएगा जी प्लस आयोटा। जहाँ पर एयोटा की पावर में हुई ऑड नंबर, ये बेटा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आएगा माइनस एयोटा। और जहाँ पर होगा जी एयोटा जो है फॉर एग्जांपल एयोटा रेज टू द पावर 4, तो इसको लिखेंगे एयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। और जहाँ पर होगा एयोटा की पावर ऑड, वहाँ से हम एक एयोटा जो है वो हमेशा सेपरेट करेंगे इस तरह। ये बेटा 3-4 पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लें। बाकी के पॉइंट्स इंशाल्लाह साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन है जी हमारा इसका एयोटा रेज टू द पावर 5। तो क्योंकि ये बेटा यहाँ पर देखें कि ये जो है मेरे पास ऑड पावर है, तो जहाँ पर पावर ऑड हो हमने क्या करना है जी, वहाँ से एक एयोटा सेपरेट कर लेना है, एक एयोटा ब्रेक कर लेना है। तो इसको लिखेंगे एयोटा रेज टू द पावर 4 डॉट एयोटा। अब जो एयोटा रेज टू द पावर 4 है, इसको लिखेंगे एयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर डॉट एयोटा। इसकी बेटा एक रीज़न है, एक पॉइंट और यहाँ पर नोट कर लें। ये देखिएगा एयोटा स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होता है? -1 की। ये -1 की इक्वल कैसे होता है? अभी मैंने आपको बताया जब डेफिनेशन डिस्कस किया। डेफिनेशन के अंदर है एयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। दोनों साइड पर बेटा आप इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 आ गई है। तो इस तरह एयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यू -1, और ये हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ भी करेंगे। तो ये जी हो गया एयोटा रेज टू द पावर 4 को मैंने लिखा एयोटा रेज टू द पावर 2 होल स्क्वायर। अब इस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दीजिए -1 स्क्वायर डॉट एयोटा। और यहाँ पर आप लिख देंगे जी सिंस, साथ में रेफरेंस दे दें, सिंस एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमने वैल्यू लगा दी है एयोटा स्क्वायर की। अब -1 का स्क्वायर मैंने बताया था कि अगर बेटा यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट और वहाँ पर नोट कर ले, एयोटा के लिए है तो यहाँ पर माइनस की पावर अगर हो इवन नंबर तो आंसर में आएगा जी प्लस। अगर माइनस की पावर हो कोई ऑड नंबर तो फिर आंसर में -8 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस की पावर इवन नंबर है तो +1 आ गया और साथ में एयोटा 1 टाइम एयोटा। ये जी हमारा इसका पार्ट 1 का आंसर है। चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में है एयोटा 16, एयोटा रेज टू द पावर 16। इसको हमने सॉल्व करना है। तो एयोटा रेज टू द पावर 16, एयोटा रेज टू द पावर 16 इज इक्वल टू एयोटा स्क्वायर
और 8 टाइम्स 16 होता है तो ऊपर पावर आ गई बेटा 8। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। यहाँ पे आप रेफरेंस दे दे सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 की पावर आ गई 8 है। 8 क्योंकि इवन नंबर है तो आंसर में आ जाएगा बेटा +1। अगर ऑड होता तो -1 आ जाना था। ये जी हमारा पार्ट 2 का आंसर है। ये इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, और इनमें ये जो 2-4 पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं इनको नोट कर लीजिएगा। ये आप बस आप अप्लाई करते जाएं तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। ये मैं पॉइंट्स रेज करने लगा हूँ, आपको जो नोट करवा दिए हैं। अब चलते हैं जिसके पार्ट्स को सॉल्व करते जाते हैं। आगे आ गया जी थर्ड पार्ट में है जी -19 ये बेटा मैंने भी आपको जो पॉइंट्स लिखाए थे टॉप पर, उसमें दूसरा पॉइंट था कि अगर माइनस की पावर जो है वो ऑड में हो तो फिर हमने इसको क्या करना है जी। ये 2 पॉइंट्स मैंने भी यहाँ से रेज किए हैं। अगर आयोटा की पावर है जी इवन नंबर तो वो फिर आएगा जी जो है प्लस आयोटा। अगर आयोटा की माइनस आयोटा की पावर इवन नंबर तो आएगा प्लस आयोटा। अगर माइनस आयोटा की पावर है ऑड नंबर तो ये आएगा जी माइनस आयोटा। ठीक हो गया बेटा। तो इस चीज़ का ये जो पॉइंट्स हैं इनका ख्याल रखना है ख़ास तौर पर। इन पॉइंट्स की बेस पर ही आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसकी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा माइनस आयोटा रेज टू द पावर -19 क्योंकि ऑड नंबर है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -7 आएगा। माइनस आयोटा रेज टू द पावर -19, और अगर ऊपर इवन नंबर होता तो ये माइनस आयोटा के साथ से ख़त्म हो जाना था। अब इसको लिखेंगे बेटा -1 ओवर आयोटा रेज टू द पावर 19 डिनोमिनेटर में लेकर आए तो ये हो गया जी प्लस का -1 ओवर, क्योंकि अब यहाँ पर देखें आयोटा रेज टू द पावर 19 एक ऑड नंबर है। यहाँ से आयोटा 18 डॉट आयोटा एक आयोटा ब्रेक कर लेंगे -1 ओवर आयोटा 18 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 2 9 टाइम होता है 18 तो 9 आ गया, साथ आयोटा आ गया इज इक्वल टू -1 ओवर। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दें -1 रेज टू द पावर 9 डॉट आयोटा -1 ओवर। अभी -1 की पावर क्योंकि 9 है और 9 एक ऑड नंबर है तो ऑड में जो है वो माइनस का साइन आता है तो -1 डॉट आयोटा। तो ये हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस कट कर दें 1 ओवर आयोटा 1 टाइम आयोटा। लेकिन अभी हमारा जो है ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने इसको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें आयोटा के साथ। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में हमारा आयोटा नहीं होना चाहिए। ऊपर आयोटा 1 टाइम आयोटा, नीचे हो गया जी आयोटा स्क्वायर आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें तो ये जी हो गया माइनस आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। अब जी हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में है 27 आयोटा रेज टू द पावर -26। ये जी है हमारा पार्ट नंबर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 27 आयोटा रेज टू द पावर 26 को जब नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस का 26 हो गया जी। तो ये आ गया जी 27 ओवर आयोटा रेज टू द पावर 26 को लिखेंगे आयोटा रेज टू द पावर 2 में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1। अब आयोटा रेज टू द पावर 2 होल पावर आएगी 13 क्योंकि 13 2 टाइम 26 होता है। अगर आप रफ में करना चाहें तो ऐसे 26 जो होल पावर है ऐसे 2 से डिवाइड करके चेक कर लें कि आपका बाय जो है वो पावर कितनी आएगी। 27 ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रेज टू द पावर 13, यहाँ पे आप रेफरेंस दे दें सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये बेटा आ गया 27 ओवर, नीचे -1 की पावर जो है 13 है जो कि एक ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा और फाइनली जो आंसर है वो -27 आ गया हमारा इस पार्ट का। अब जी चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट 5 में है आयोटा रेज टू द पावर 11 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 5। ये जी हमारा पार्ट नंबर 5 है। दोनों पावर्स जो हैं वो ऑड हैं। हमने क्या करना है जी सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। दोनों में से एक एक आयोटा ब्रेक करेंगे। आयोटा 10 डॉट आयोटा प्लस
आयोटा 4 डॉट आयोटा डेट इज इक्वल टू आयोटा 10 को बेटा लिखेंगे आयोटा रेज टू द पावर 2 होल पावर 5 और आयोटा 4 को लिखेंगे, इसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2 2 और 4 होता है तो ऊपर आ गया जी 2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे आयोटा स्क्वायर की -1 रेज टू द पावर 5 डॉट आयोटा प्लस -1 रेज टू द पावर 2 डॉट आयोटा सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी, इस साइड पर आ जाएं। हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब बेटा फर्स्ट वाले में देखें यहाँ पर, क्योंकि -1 की पावर 5 है जो कि कार्ड नंबर है तो आंसर में आएगा जी -1, साथ आ गया आयोटा प्लस। सेकंड केस में -1 की पावर 2 है जो कि इवन नंबर है तो ये आएगा बेटा +1 साथ में आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आयोटा -1 टाइम माइनस आयोटा एंड आयोटा 1 टाइम आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट और आंसर आ गया हमारा 0। ये हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में मेरे पास है जी आयोटा रेज टू द पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ये जी मेरा क्वेश्चन है, इसको मैंने अब करना है जी सॉल्व। तो चलिए आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जहाँ पर बेटा आयोटा की पावर ऑड है उसमें से एक आयोटा ब्रेक करेंगे। पहले स्टेप में मैं जस्ट ये वाला काम करने वाला हूँ। आयोटा रेज टू द पावर 4 एज इट इज़ प्लस, या आप ऐसे करें आयोटा रेज टू द पावर 4 को लिख लें जी आयोटा रेज टू द पावर 2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या करें जी आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, जहाँ पर ऑड पावर है वहाँ से आयोटा ब्रेक कर लें प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ और साथ में प्लस आयोटा एज इट इज़ होल स्क्वायर आ गया। दैट इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दे बेटा -1 के साथ, -1 स्क्वायर प्लस -1 डॉट आयोटा प्लस, यहाँ पर आ गया जी -1 और प्लस आयोटा एज इट इज़, रेफरेंस दे दे जी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब बेटा यहाँ से देखिएगा -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 टाइम आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ये बेटा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 1 - 1 0, सो 0 स्क्वायर जो कि हो गया 0। ये हमारा आंसर है। अब जी चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट 7 में मेरे पास है आयोटा 8 ओवर आयोटा रेज टू द पावर 5 होल, इसकी पावर है जी -5। यहाँ पर बेटा एक प्रॉपर्टी आपने जब माइंड में रखनी है वो ये है जी a/b रेज टू द पावर फॉर एग्जांपल -2 है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे b को ऊपर लेकर जाएंगे a को नीचे, तो इसकी पावर जो है वो +2 हो जाएगी। प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने यूज़ करनी है तो इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास आ गया जी आयोटा रेज टू द पावर 5 ऊपर गया, आयोटा रेज टू द पावर 8 नीचे आ गया और होल पावर जो है वो +5 होगी। यहाँ तक करने के बाद हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास आयोटा की पावर 8 है तो यहाँ से एक आयोटा ब्रेक कर लेंगे ओवर, और जो नीचे है जी आयोटा रेज टू द पावर 8, इसको एज इट इज़ लिखेंगे फ़िलहाल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जिसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। आयोटा रेज टू द पावर 4 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर डॉट आयोटा ओवर, आयोटा 8 को लिखेंगे आयोटा रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम 8 होता है, इसकी होल पावर है जी मेरे पास 5। तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर -1 उसकी वैल्यू पुट कर दें, नीचे होगा जी -1 रेज टू द पावर 4 और इसकी पावर है जी 5। ये आ गया -1 की पावर +1 डॉट आयोटा, नीचे हो गया जी -1 की पावर 4 है, 4 क्योंकि इवन नंबर है तो +1 आ गया रेज टू द पावर 5।
सो ये आ गया जी आयोटा रेज टू द पावर 5, क्योंकि आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो आयोटा और 1 डिवीजन में लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से अब आपने क्या करना है, एक आयोटा ब्रेक करें, आयोटा रेज टू द पावर 4 डॉट आयोटा, इस आयोटा 4 को कन्वर्ट करें जी आयोटा स्केयर में, आयोटा स्केयर रेज टू द पावर 2 डॉट आयोटा। इसके बाद हमने फिर क्या करना है जी, वैल्यू पुट करनी है आयोटा स्केयर की और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए बोर्ड हो गया हमारा इरेज। अब हम चलते हैं ऊपर टॉप पर आ जाए, इस आयोटा स्केयर को रिप्लेस कर दें -1 के साथ, -1 स्केयर डॉट आयोटा। तो -1 का स्केयर जो है वो +1 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो इवन नंबर है और इवन नंबर हो तो फिर प्लस के साथ आंसर आता है, आयोटा 1 टाइम आयोटा। तो ये जी हमारा इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 8 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 में है आयोटा रेज टू द पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू द पावर 29। फर्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, पावर्स क्योंकि अगर हो हमारे पास a रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर 3, तो हम क्या करते हैं पावर्स को सेम बेस पर ऐड कर लेते हैं, 2 + 3 आयोटा रेज टू द पावर 5 हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सेम बेस पर जो है हम पावर्स को ऐड करेंगे, आयोटा रेज टू द पावर 13 + 29, तो ये मेरे पास इक्वल आ गया आयोटा रेज टू द पावर 42। अब हमने 42 को आयोटा ये जो इसकी पावर है इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करके लिखना है। आयोटा स्केयर रेज टू द पावर कितनी आएगी, 42 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 टाइम 4 2 1 टाइम 2 21 पावर आ गई जी। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 रिप्लेस कर दें, यहाँ पे लिख दें सिंस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, और -1 की पावर क्योंकि बेटा ऑड नंबर है, 21 ऑड नंबर है तो आंसर में -1 ही आएगा, अगर इवन होता तो +1 आंसर में आना था। ये था जी बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जी राइट इन टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखना है इन टर्म्स ऑफ आयोटा, 2 + स्क्वायर रूट ऑफ -4। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 + फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -4 को लिखेंगे 4 क्रॉस -1। इससे नेक्स्ट स्टेप में जी 2 + 4 का स्क्वायर रूट बेटा सेपरेट और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट, 2 + 4 का स्क्वायर रूट आ गया बेटा 2 और -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो दोनों साइड पर अगर हम स्क्वायर रूट लें तो यहाँ से आयोटा की वैल्यू मेरे पास आएगी स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये डेफिनेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा ये भी। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में मेरे पास है जी 3 - स्क्वायर रूट ऑफ -7। ये जी मेरे पास पार्ट 2 है, तो इसको हमने करना है जी सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन 3 फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -7 को लिखेंगे 7 क्रॉस -1, 3 - 7 का बेटा स्क्वायर रूट अलहदा और -1 का स्क्वायर रूट अलहदा। हमने माइनस बीच में से अलहदा करनी होती है, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ -7 है किसकी इक्वल है, आयोटा की इक्वल। इसको रिप्लेस कर दें, यहाँ पे लिख रेफरेंस भी दे दें साथ, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये हमारा आंसर पार्ट 2 का आ गया। अब चलते हैं जी पार्ट 3 की तरफ। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये, एक एक दो दो स्टेप के हैं बस। पार्ट 3 में है जी 2/5 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ -16 ओवर 5। इसको बेटा हमने सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16 को लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय -1/5। ये 2/5 फर्स्ट फ्रैक्शन तो हमारी जो है फर्स्ट हमारी न्यूमेरिकल फ्रैक्शन सेम चलती आएगी। ऊपर जी 16 का स्क्वायर रूट आप अलहदा कर लें और माइनस का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें ओवर 5। ये हो गया जी 2/5। 16 का स्क्वायर रूट हो गया जी 4 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल ओवर 5। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे लिख दें आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। साथ में रेफरेंस में लिख दिया करें, लाजमी है। पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाए। पार्ट 4 में है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। इसको सॉल्व करना 2 स्टेप का सिर्फ क्वेश्चन है ये। स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 -3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें, -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लें। स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये जी वैल्यू है आयोटा की, तो यहाँ पे आयोटा पुट कर दे, लिख दे सिंस आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये जी हमारा 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हमने चलना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट क्या है जी हमारी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इसका पार्ट नंबर 1 है जी 2x + 5 प्लस y - 3 आयोटा डेट इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ये बेटा हमारा पार्ट 1 है। इसको करना है हमने सॉल्व। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्या करना है बेटा, बाय सॉल्यूशन के स्टेप में जी फर्स्ट में हमने इसका फर्स्ट स्टेप है, हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पर बेटा मेरा रियल पार्ट है 2x + 5 और राइट साइड पर रियल पार्ट है इज इक्वल टू 1। ये तो रियल पार्ट रियल के इक्वल आ गया। और लेफ्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट है y - 3 और राइट साइड पर है जी 2। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं साथ आयोटा ले लेते हैं, उसका भी सोल्यूशन बता देते हो। अगर आपने आयोटा लेना है तो दोनों साइड पर फिर आयोटा आप साथ मेंशन कर लें, आयोटा और आयोटा दोनों साइड से कट कर दें। अब इसको यहाँ से सॉल्व करें जी 2x इज इक्वल टू 1 - 5 दूसरी साइड पर जाकर जो है वो माइनस हो गया। 2x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 5 में से 1 निकाल दे तो 4 साइन बड़े नंबर का, x इज इक्वल टू -4/2 एंड x इज इक्वल टू कटिंग करके -2 आंसर आ गया। 2 के टेबल पर हमारी कटिंग होगी, ये x का आंसर आ गया जी। यहाँ से y का निकाल लेते हैं, y - 3 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 दूसरी तरफ गया तो बेटा प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 5। ये मेरा जो आंसर है y का आ गया। x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमें क्या कहता है जी, 3x + 2 माइनस 4 - y इंटू आयोटा डेट इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। इसको भी उसी तरह पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट बेटा इसकी कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद फिर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर लें। 3x + 2 डेट इज इक्वल टू 5
और इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर करेंगे तो बेटा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि माइनस का ख़ास ख्याल रखना है। अगर माइनस का है कोफिशिएंट तो -7 लेना है। जैसे -4 - y, ये साइड पे ये अयोटा नहीं लिखते कंपैरिजन में, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको वैसे लिख के बता दिया, कंपैरिजन में लिखते नहीं है। -4 - y दैट इज़ इक्वल टू 3। ये हमने जिसका इमेजिनरी पार्ट भी कंपेयर कर लिया, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3x इज़ इक्वल टू 5 - 2, ये जो 2 था राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया। 3x इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गया, तो x इज़ इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं जी y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे, -4 + y डैट इज़ इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू 4 को बेटा दूसरी तरफ ले जाएं जाकर प्लस हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3 + 4 7, तो ये हमारा आंसर आ गया जी y का। ये हमारा पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में है जी मेरे पास थर्ड पार्ट है 2 + आयोटा इंटू x प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू y दैट इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। पहले तो हम बेटा डायरेक्ट कंपेयर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे जो है ना मिक्स है, यहाँ पर रियल और इमेजिनरी नंबर्स जो है वो मिक्स है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है सेपरेट करेंगे और फिर जो है कंपेयर करेंगे। ब्रैकेट ओपन करें पहले 2x टाइम 2x प्लस x आयोटा टाइम x आयोटा प्लस ये यहाँ पर जो है ये y है, ये ब्रैकेट के बाहर था। अब सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे y1 टाइम y -2 आयोटा टाइम -2y आयोटा, और राइट साइड हमारी सेम है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। रियल पार्ट बेटा जो है जो मैं टिक कर रहा हूँ इनको इकट्ठा लिखें। 2x + y प्लस x आयोटा -2y आयोटा डैट इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है जी 2x + y प्लस x - 2y, इसमें से हमने आयोटा कॉमन निकाल लिया है, तो राइट साइड हमारी आ गई 3 + 4 आयोटा। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग भी जस्ट लिख सकते हैं, पूरी स्टेटमेंट लिखते बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें। रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट 2x + y इज इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट्स इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स। दोनों को सॉल्व कर लें। 2x + y। अब यहाँ पर बेटा ना जो है वो दो वेरिएबल के अंदर हमारे जो है ना वो आंसर आ रहा है। जो हमने इक्वेशन बनाई है वो डबल वेरिएबल के अंदर है। अब हमने क्या करना है, इनको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखें बेटा दो इक्वेशंस बनी है हमारी। अब ये डबल वेरिएबल में है, ये इक्वेशन भी x और y वेरिएबल में, ये भी x और y वेरिएबल में। अब यहाँ पर देखें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। या तो आप सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2x बन जाएगा, 2x इक्वल हो जाएंगे। इसको कहते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर ले, या फिर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y बन जाएगा, यहाँ पर -2y बन जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2 × 2x + y डैट इज़ इक्वल टू 3 × 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 2 2s are 4x + 2y टाइम 2y डैट इज़ इक्वल टू 6 से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे जी, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को आप क्या करें बेटा अब ऐड कर दें, क्योंकि हमारा जो कोएफिशिएंट है y का वो इक्वल हो चुका है।
तो दोनों में से जो सी मर्जी इक्वेशन आप ऊपर टॉप पे रख लें और एक इक्वेशन आप नीचे रख लें और दोनों को कर लें जी ऐड। जब इनको ऐड करेंगे बेटा तो -2y + 2y कैंसिल, x + 4x कितना हो गया जी 5x, 4 + 6 कितना हो गया 10, x = 10/5, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था आकर डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2। ये x की वैल्यू निकल आई है। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए x की ये वैल्यू 1 या 2 जिसमें आपका दिल करता है पुट कर दें, आंसर निकल आएगा। पुट x = 2 इन इक्वेशन 1 में भी पुट करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, 2 में पुट करेंगे तब भी वही आंसर आना है। तो जिसमें आपका दिल करता है आप पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लें। चलो जी और वैल्यू निकालते हैं अब। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है जी x - 2y = 4। यहाँ पर हमने पुट करना है x की वैल्यू को 2 - 2y = 4 -2y ये वाला 2 बेटा दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया। -2y = 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो 2 एंड y = 2/-2। तो 2 1 टाइम 2 और -7 आ जाएगा। ये जी मेरे पास वैल्यू आ गई है y की। दो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी x और y की, तो दोनों हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में है जी 1 - आयोटा × x और प्लस 2 + आयोटा × y। आगे आ गया जी 4 - आयोटा। ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 4। इसको भी पहले बेटा ब्रैकेट्स ओपन करके इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। सॉल्यूशन ब्रैकेट ओपन करेंगे x 1 टाइम x - आयोटा टाइम -x आयोटा प्लस 2y टाइम एंड आयोटा y टाइम y आयोटा डेट = 4 - आयोटा। ये हो गया। अब जी देखिए यहाँ से हमारा जो रियल पार्ट है x + 2y और साथ में जो है इमेजिनरी पार्ट्स यहाँ पर देख लें -x आयोटा और +y आयोटा। यहाँ से जी क्या करेंगे जी प्लस ब्रैकेट डालेंगे -x और प्लस y और आयोटा हमने ले लिया जी कॉमन 4 - आयोटा। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते तो आपको y का साइन चेंज करना पड़ता। आपकी अपनी मर्ज़ी है बेटा, जैसे आप करना चाहें। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर जी आपका आ जाएगा ये रियल पार्ट्स आ गए x + 2y = 4 और यहाँ पर आ गया जी -x + y माइनस आयोटा। तो बेटा माइनस आयोटा का कोफिशिएंट जो है वो -1 है। ये इक्वेशन बेटा मेरे पास बन गई जी x + 2y = 4। इसको क्या ले जी इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या ले इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमें इक्वेशन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये +x और ये -x है, दोनों को ऐड करें तो x एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करें। x + 2y = 4 -x + y = -1। जब बेटा ऐड करेंगे +x -x कैंसिल, 2y + y कितना हो गया 3y = 3। यहाँ से बेटा इसको क्या करेंगे y जो है इक्वल आ जाएगा क्योंकि 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो y = 1। ये जी y की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमने क्या करना है पुट y = 1 इन इक्वेशन
आप इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर ले, 1 में पुट कर ले या 2 में पुट कर ले। इन इक्वेशन 1 x प्लस 2y डेट इज़ इक्वल टू 4, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर आ गया 1 डेट इज़ इक्वल टू 4। तो 2 1 टाइम हो गया जी 2, x प्लस 2 डेट इज़ इक्वल टू 4 और 2 हमारा दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 में से। तो x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए जी लास्ट पार्ट जो है आपके सामने बोर्ड पर मेंशन है, पार्ट नंबर 5 है जी। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा डायरेक्ट इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग ही हैं, अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप यहाँ पर बेटा डायरेक्ट कंपेयर करेंगे और आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8। लेफ़्ट साइड पर रियल पार्ट 3x माइनस 1 है और राइट साइड पर 8 है, और लेफ़्ट साइड पर इमेजिनरी पार्ट 2y माइनस 3 है और राइट साइड पर 7 है। बेटा साथ आयोटा मेंशन नहीं करते, पहले भी बताया है। 3x इज़ इक्वल टू 8 प्लस 1 जाकर दूसरी साइड पर प्लस हो गया, 3x इज़ इक्वल टू 9, 8 प्लस 1 9 हो गया, एंड x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई और इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करते तो x इज़ इक्वल टू 3, 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा 3। यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू 2y इज़ इक्वल टू 7, 3 दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया, 7 प्लस 3, 2y इज़ इक्वल टू 7 प्लस 3 10 हो गया, y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया, तो y इज़ इक्वल टू 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10 5 आ गया जी। तो ये बेटा हमारी x और y की वैल्यू है। लास्ट पार्ट था हमारा, एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बेटा कमेंट में जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर ये मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो कर रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं बेटा। तो ये आप लोगों की सहूलत के लिए नंबर मैंने अपना व्हाट्सएप प्रोवाइड कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।